हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिटस्टार इंडिया। आज हम एक एथलीट के बारे में बात करेंगे जो कि एक नॉर्वे का गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है ओलंपिक लेवल पे। उनका नाम है ओलेफ टफ्टे। रिसेंटली न्यूज़ आया था कि एट द एज ऑफ 50 ही डाइड ऑफ एन कार्डियक अरेस्ट। आई प्रे टू गॉड जस्ट रेस्ट इन पीस टू हिज सोल। बट ये न्यूज़ क्यों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जस्ट मैं उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको कि कितना फिट बंदा था ये। Olaf Tufte competed in the sport of rowing, represented Norway across 7 Olympic Games from 1996 to 2021. So guys, ये हार्ट अटैक के टॉपिक के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था आज के वीडियो में, क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आता है काफ़ी सारे मेंबर से भी एंड कमेंट सेक्शन में भी थ्रू इंस्टाग्राम कि जिम में ही फिट पीपल को आजकल क्यों ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। गाइज, इट्स नॉट अबाउट जस्ट जिम। आउटसाइड में भी यंग एडल्ट्स को उतने ही हार्ट अटैक आ रहे हैं जितना आप जिम्स में इंसिडेंट्स देखते हो। जिम में एथलीट्स इतनी जल्दी हाईलाइट्स हो जाते हैं क्योंकि वो कंपैरेटिवली फिट दिखते हैं फ्रॉम आउटसाइड, बट आपको क्या क्या पता वो अपने डेली रूटीन में क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या नहीं लेते। सो गाइज, बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैं ये ओलंपिक एथलीट्स की इसलिए एग्जाम्पल दिया आज क्योंकि ये तो काफ़ी पॉजिटिव एथलीट है, बोल सकते हो। पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ ओलंपिक एथलीट जो होते हैं उनके तो स्टेरॉयड टेस्टिंग भी होती है कि वो लोग अलग से स्टेरॉयड या टेस्टोस्टेरोन तो नहीं यूज़ कर रहे अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि वो लोग नेचुरल एथलीट होते हैं, राइट, कंपैरेटिवली। और ये हाई लेवल एथलीट्स इतने फिट रहते हैं कि इनका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो भी एकदम नॉमिनल रहता है। तो गाइज, इनकी तो लॉन्जिटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट गाइज, ये है कि अगर ऐसे एथलीट लोग भी कार्डियक अरेस्ट के लिए मरने लग गए तो फिर हम कैसे अपने आप को सावधान रख सकते हैं, उसी टॉपिक पे हम आज बात करते हैं। आइए गाइज, हम इसके पीछे की साइंस जानने की कोशिश करते हैं। मैंने एक आर्टिकल निकाला है आप लोग के लिए फ्रॉम यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी। ये जो डॉक्टर्स हैं इनने रिसर्च किया है इसके ऊपर। इनका आज का मेन टॉपिक था व्हाई आर फिट पीपल गेटिंग हार्ट अटैक्स, द हिडन लिंक बिटवीन इंटेंस वर्कआउट एंड कार्डियक अरेस्ट। सो गाइज, ये वर्ड को याद रखना, द लिंक बिटवीन इंटेंस वर्कआउट एंड कार्डियक अरेस्ट। ये जो आर्टिकल है इसका मेन टॉपिक है 4 हिडन रीजन वाई पीपल आर कोलैप्सिंग इन द जिम और आउटसाइड। सो गाइज, सबसे मेन कॉज है हार्ट अटैक का। सबसे पहले है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमोपैथी, इसको HCM भी बोलते हैं। ये इसमें लिखा है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन यंग एथलीट्स। इन HCM द हार्ट मसल्स बिकम एबनॉर्मली थिक मेकिंग इट हार्डर फॉर द हार्ट टू पंप। सो गाइज, जो एकदम फिट एक्सट्रीम एथलीट्स होते हैं वो लोगों का कभी कभी क्या होता है कि हार्ट मसल्स थिक हो जाते हैं, तो जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो होना चाहिए यूजुअली वो ब्लड फ्लो की जो कैपेसिटी है वो हार्ड हो जाती है क्योंकि मसल थिक हो जाता है। इसके वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाती। ये एक रीज़न है। रीज़न नंबर 2 है जो साइलेंट ब्लॉकेज होते हैं। बीइंग फिट ऑन द आउटसाइड, हैविंग 6 पैक एब्स और रनिंग मैराथन्स डज नॉट ऑलवेज मीन्स योर आर्टरीज आर क्लीन ऑन द इनसाइड। अगर आप फिट है, आप मैराथन जाते हैं, जिम जाते हैं, या आप एक एथलीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम फिट हो। आपका 6 पैक रह सकता है आउटसाइड से, बट ये गारंटी नहीं करता है कि आपका हार्ट भी उतना फिट है। ये क्यों है? क्योंकि फैक्टर्स लाइक जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री एंड हाई स्ट्रेस लेवल इन सिटीज़ लाइक मेट्रो सिटीज़ ऑब्वियसली कैन लीड टू प्लेग बिल्डअप इन पीपल विथ लो बॉडी फैट। सो गाइज, जो फिट पीपल है, जो जिम में जाते हैं या जो एथलीट्स है, वो उनका जेनेटिकली भी ये कॉज एक रह सकता है ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री, या फिर आजकल के भाग दौड़ में हाई स्ट्रेस लाइफ में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसमें ना प्लेग बिल्डअप हो जाता है, स्पेशली जो आर्टरीज में हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अगर आपका बॉडी फैट लो है तो भी ये हो सकता है। व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स एन इंटेंस वर्कआउट, अ स्मॉल पीस ऑफ प्लेग कैन रप्चर कॉज एन इंटेंस हार्ट अटैक। गाइज, अगर आप फिट भी हो तो भी आप इंटेंस वर्कआउट के टाइम पे वो प्लेग रप्चर हो सकता है एंड कैन कॉज हार्ट अटैक। आप ये याद रखना, वो इंटेंस वर्कआउट के बारे में बात कर रहे हैं। गाइज, आपको पता है क्या है इंटेंस वर्कआउट, और ये इंटेंस वर्कआउट होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में बात करते हैं।
सो WHO ने कहा है कि आपका जो एक्सरसाइज का आउटपुट है वो कैसा रहना चाहिए. सो यू शुड ट्रेन फॉर अ हेल्दी हार्ट, यू शुड ट्रेन बिटवीन 60 to 85% ऑफ योर MHR. इट्स कॉल्ड मैक्सिमम हार्ट रेट. सो व्हाट इज़ योर MHR? सो बेसिकली आपका जो एज है -220, 220 माइनस योर करंट एज इज़ योर एक्चुअल MHR. वो आपका MHR होगा. सो अभी कैलकुलेट कर ले आपकी एज के हिसाब से -220 करके आप देख ले कितना आउटपुट निकलता है, वो आपका MHR होगा. और जो भी आपका MHR है उसका आपको 60 to 85% के रैप मतलब ड्यूरेशन के आसपास ही आपको ट्रेन करना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा 190 MHR है, फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ. सो मैं 60 to 85% 190 का उसमें ही मैं ट्रेनिंग करूँगा. यही मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, तभी आपका हार्ट रेट हेल्दी माना जाएगा. सो अगर आप इफ़ यू एक्सीड मैक्स हार्ट रेट फॉर लॉन्ग पीरियड तभी आपको डेंजरस ओवर एक्सर्शन हो सकता है. सो अगर फॉर एग्जांपल मेरा हार्ट रेट 190 है और मैं मेरे कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो होल्ड करता हूँ वो सेशन को, तो फिर वो मेरे लिए नुकसान करेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर जितना आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका 60 to 85% तक ही आप हार्ट रेट में ट्रेन करें जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं. आप रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं? सो आप ये फील रख सकते हैं कि अगर आपको वर्कआउट के बाद एनर्जाइज फील हो रहा है तो दैट वाज अ गुड सेशन. और अगर आप 24 आवर्स के बाद भी अगर एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं सो दैट वाज अ बैड सेशन. पेन कौन सा सही है कौन सा नहीं. सो अगर आपको नॉर्मल मसल सोरनेस है दैट इज़ अ गुड साइन. बट अगर आपको चेस्ट एरिया में शार्प टाइटनेस है या पेन फील हो रहा है, जॉ में डिस्कम्फर्ट है, तो फिर दैट इज़ अ बैड साइन. स्क्रीनिंग अगर आप साल में एक बार रेगुलर ECG या एको करेंगे तो फिर वो आपके लिए अच्छी बेनिफिट करेगी. और अगर आप साल भर या 2 साल तक कोई भी चेकअप नहीं करा रहे सो ये आपके लिए एक बैड साइन हो सकता है. सो आपको ये ध्यान रखना है गाइस, सबसे पहला कि आपका जो हार्ट रेट है वो आप MHR से 60 to 85% तक ही ट्रेन करिए एवरी डे. सो दैट विल बी गुड फॉर यू. ओवर एक्सर्शन ना करें क्योंकि आजकल आपको सारे एथलीट्स यही पुश करेंगे कि आपका मैक्स दो, मैक्स वेट उठाओ, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग में प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग करो. सो गाइज ये बैड होती है. आपकी जो हार्ट जिससे स्ट्रेंथन हो, आपको लॉन्जिटिविटी में हेल्प करे, वही आपके लिए सबसे परफेक्ट एक्सरसाइज है. और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग भी HIIT में ट्रेन करते हैं बट नॉट एवरी डे. जब हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है तब हम पुश करते हैं अपने MHR को. बट गाइज एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप एडवांस लेवल एथलीट हो तो आप कंपटीशन में अपने MHR हिट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप हिट नहीं कर सकते. बट वो कब, जब आपकी एथलीट हार्ट इतनी स्ट्रांग है कि आप उतना केपेबल हो कि वंस इन अ वाइल आपके हार्ट रेट को पुश करने के लिए. बट जस्ट वंस इन अ वाइल गाइज, नॉट एवरी डे. एवरी डे में एज आई सेड यू शुड, जैसे WHO ने भी रिकमेंड किया है, यू शुड ट्रेन योर MHR से 60 to 85%. जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Follow Fitstar India for more such queries and videos. Take care. I see you later. Thank you.